रायना साहब, सुबह सुबह मुस्कुराने की वजह तो आपको मिल गई है 41 के साथ। हुई है 70 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। 70 साल धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश भर का जो पंचायती राज कानून था यहां लागू नहीं था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की जनता बहुत दुखी थी। जब धारा 370 को हटा दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि पूरे देश भर के अंदर जो पंचायती राज कानून है उसको जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे, तो जम्मू कश्मीर की जनता में जबरदस्त खुशी की लहर हुई और उसी का परिणाम हुआ कि इन जिला परिषद के चुनावों में 70 से 80% तक मतदान हुआ। लोग घरों से बाहर निकले। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान के समर्थन वाले जो ग्रुप्स थे उनकी बाइकॉट कॉल्स फेल हो गई और जनता ने बम्पर वोटिंग की। और बम्पर वोटिंग के बाद आज जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर घाटी हो। रायना साहब, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। देखिए, ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने बताया कितने वर्षों के बाद ये डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसलिए भी है क्योंकि गुपकार अलायंस 7 क्षेत्रीय पार्टियों का एक ऐसा गठबंधन है जो जिसका एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस स्थापित करना। ऐसे में उनकी जीत और उनका बहुत करीब आना, देखिए कांटे की टक्कर है। 41 पर आप आगे हैं, शुरुआती रुझान है, 38 पर वो आगे है। जो नतीजे आएंगे क्या वो सीधे संकेत होंगे अनुच्छेद 370 पर? अंजना जी, जम्मू कश्मीर के अंदर 20 जिले हैं और हर जिले में 14-14 सीटें हैं और जिला परिषद जो है जिला अनुसार ये गवर्नमेंट बनेगी, जिला अनुसार चेयरमैन बनेंगे। जम्मू संभाग के जो 10 जिले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हमें विश्वास है कि 70 से 80 सीटें जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हम जीतेंगे। वहीं कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने 60 से ऊपर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आजाद उम्मीदवार जो सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है और हमें पूरा विश्वास है कि 30 से 40 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कश्मीर घाटी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी राजनीतिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आएगी और हमारा वोट परसेंटेज, जम्मू तो हमारा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस्टन है ही है, कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज में भारी वृद्धि आएगी, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास, अमन, भाईचारा, शांति के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से हम काम कर रहे हैं। और जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा करके दिखाया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आशुतोष जी, क्या जो रायना साहब कह रहे हैं वो होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या जम्मू तो है ही जहां पर एक तरह से आप मान सकते हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, क्या श्रीनगर में भी, क्या हम घाटी में भी ऐसा होता हुआ देखेंगे? और एक और चीज है, अनुच्छेद 370 ही नहीं, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद भी ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज थी जो वहां पर लोकली उठा था। आशुतोष जी। नहीं, देखिए अंजना जी, अभी मेरे पास इस बात का ब्रेकअप नहीं है कि ये जो 38 सीटें गुपकार अलायंस को मिलती दिख रही हैं और 41 सीटें जो बीजेपी को मिलती रही हैं किस इलाके की हैं। मेरा अपना अनुमान है कि शायद गुपकार को घाटी में वोट मिल रहा है और जम्मू में बीजेपी को वोट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले दिनों 370 के बाद से एक अनिश्चितता का दौर चल रहा था, वहां पे कम से कम इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां शुरू हो रही है। तो लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि भले ही राजनीतिक दलों के बीच में आपस में कैसा भी संघर्ष हो, लेकिन अगर चुनाव होता है और चुनाव प्रक्रिया अगर शांति से निपटती है, लोग निकल के वोट देते हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह जो भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पास एक तर्क होगा जहां वह कहेंगे कि अभी भी तमाम विवादों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि जो अगर गुप्तकार अलायंस को घाटी के अंदर
अगर बढ़त मिलती है या अच्छी सीटें मिलती हैं, मुझे लगता है कि उनको बढ़त मिलेगी, तो वैसी स्थिति में एक बार सवाल फिर आके खड़ा हो जाएगा कि धारा 370 को जिन लोगों ने हटाने का विरोध किया था, या जिनको आप चीन परस्त कहते हैं, जिनको आप पाकिस्तान परस्त कहते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आपको उनको गले लगाना पड़ेगा और उनको उनके साथ आपका व्यवहार क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे ये कह देना कि सिर्फ इस चुनाव में 51% लोग आ गए या गुपकार अलायंस को बहुत बड़ा समर्थन मिल गया, उसके आधार पर यह कहना कि नहीं ये तो धारा 370 किसी तरीके का रेफरेंडम है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा।